गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज जो है हम लोग साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, साइक्लोट्रॉन के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन आप सबसे पहले इसको आम भाषा में समझो कि क्या होता है, साइक्लोट्रॉन होता क्या है। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है, ठीक है, एक ऐसा डिवाइस जो केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को जो है ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। और उस एक्सेलेरेशन से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है हाई एनर्जी गेन करता है और इसको जो फिर टारगेट को ट्रिगर करता है, हिट करता है। ठीक है, अब यह जो है इसमें होता क्या है थोड़ा ये समझते हैं। इसमें जो है दो डी शेप, यहाँ पर देखो कि डी शेप बना हुआ है। डी शेप, इसको डीज बोलते हैं, डीज। ये है ना, अब बीच में गैप है थोड़ा सा, यहाँ पे एक, अब किधर भी रख सकते हो, D1 इधर, D2 इसका नाम रख दिए। मेटेलिक चेम्बर होता है, बड़ा होता है, देखने में तो फिगर तो छोटा है थोड़ा, लेकिन बड़ा होता है। मेटेलिक चेम्बर होता है ना, बीच में जो है खोल के टाइप का बना होता है एकदम से। ठीक है, मेटेलिक चेम्बर, बीच में थोड़ा सा गैप दिया जाता है और इस गैप को रखते हुए इसके बाद क्या किया जाता है, D1 और D2 को हाई फ्रिक्वेंसी ओसिलेटर, यानी कि एसी जो सप्लाई होता है वो हाई फ्रिक्वेंसी होता है, हाई फ्रिक्वेंसी से इसको जो है जोड़ दिया जाता है। ये ठीक है, यहाँ पर इसको जोड़ दिया जाता है। इससे क्या होगा कि ये गैप में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड होगा गैप में। और इस पूरी व्यवस्था को क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसके बीच में रख दिया जाता है ताकि जो है यहाँ पर इसमें मतलब हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड हो चेम्बर के अंदर। ठीक है, फिगर में एक चीज़ छूट गया, ये एरो जो नीचे दिखा देना, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, इसलिए ये दिखाना ज़रूरी है। तो ये होता है इसका जो है कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसका प्रिंसिपल कैसे काम करता है। प्रिंसिपल है कि इसके बीच में, यानी जो ये गैप जो है, इस गैप में जब किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को जनरेट कर दिया जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को जनरेट किया जाएगा, तो क्या होगा, वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके कारण जो है ये चार्ज पार्टिकल मतलब सर्कुलेट भी होगा और एक्सेलरेट भी होगा। सर्कुलेट होगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण और एक्सेलरेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो इसी थ्योरी पे ये बेस्ड है और ये वर्क करता है। ठीक है, अब इसका वर्किंग क्या है, थोड़ा वर्किंग भी समझते हैं आम भाषा में, इसके बाद तो फिर जो लिखना है वो तो लिखना ही है। अब इसमें जो वर्किंग है कि जैसे ही हम इसको हाई फ्रिक्वेंसी ओसिलेटर से इसको जोड़ देंगे, यहाँ पर ऐसे क्या होगा, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। जैसे ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ तो इसके बीच में जो है प्रोटॉन हो सकता है, अल्फा पार्टिकल हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो सकता है, उसको क्या किया जाएगा, इसमें जनरेट किया जाएगा। यहाँ जैसे ही ये जनरेट होगा तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। और उस समय क्या होता है कि जैसे अब इसमें भी तो एसी सप्लाई है, तो एक जो है डीज जो है D1 और D2, तो एक कोई पॉजिटिव होगा कोई नेगेटिव होगा। सपोज करो कि उस समय D2 नेगेटिव हो जाता है, तो जैसे ही D2 नेगेटिव होगा और प्रोटॉन जो है एक्सेलरेट हो रहा है, तो प्रोटॉन एक्सेलरेट हो रहा है तो वो किधर अट्रैक्ट होगा, भागेगा नेगेटिव की तरफ, तो सीधे जो है इंटर कर जाएगा कहाँ, D2 चेम्बर में। और जैसे ही D2 चेम्बर में इंटर किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा सील्ड कर दिया जाएगा, और सील्ड कर दिया जाएगा। और इसके अंदर जो डीज है, यानी जो ये डी शेप बना हुआ है D2 चेम्बर, उस चेम्बर के अंदर हाई मैग्नेटिक फील्ड है,
तो हाई मैग्नेटिक फील्ड वो भी एक्ट करेगा 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री पर जैसे ही एक्ट करेगा तो क्या होगा, उसको सर्कुलेट करा देगा। लेकिन चूंकि ये सर्किल पूरा नहीं कर सकता, यहाँ पर क्या होगा, सेमी सर्किल होगा। और सेमी सर्किल पूरा किया, जैसे ही सेमी सर्कुलेट होगा, ठीक है, उतनी देर में क्या होता है कि डीज का जो है पोलैरिटी चेंज हो जाएगा। चूंकि एसी का भी तो है पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चलता रहेगा। तो जितना देर में ये सेमी सर्किल पूरा करता है उतना देर में डीज का जो है क्या होगा, डीज का पोलैरिटी चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर D2 नेगेटिव था और D1 पॉजिटिव था तो अब D2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और D1 हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, और तब तक क्या होगा कि प्रोटॉन जो है आ जाएगा इस गैप में। जैसे ही गैप में आएगा तो फिर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, फिर नेगेटिव चेंबर की तरफ फिर से एक्सेलरेट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही एक्सेलरेट होगा, ये जो स्पाइरल मोशन है इसका ऐसे दिखाया गया है स्पाइरल। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो मतलब इसका रेडियस बढ़ता चला जाएगा, और ये जो है इस चेंबर में आया तो फिर एक्सेलरेट मतलब एक बार रोटेट होगा, रोटेट होकर करके फिर से सेमी सर्किल फूल करेगा। और मतलब ये प्रक्रिया जो है ये बार 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 दोहराता जाएगा और स्पाइरल मोशन में ये आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से करते करते यहाँ पर क्या होगा कि लास्टली जो है ये एकदम लास्ट बाउंड्री पे आएगा। तो लास्ट बाउंड्री पर जो रेडियस हाई हो जाएगा इसका, तो उस समय एनर्जी भी बहुत ज़्यादा ये गेन कर लेता है, स्पीड भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उस समय जो है यहाँ पर देखो कि एक खोल बना हुआ है, ये विंडो है। ठीक है, यहाँ W लिख लेना, ये विंडो मिस हो गया है, तो विंडो है ये। और जैसे ही ये जो है बाउंड्री से टकराएगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होगा, हाई स्पीड है तो यहाँ पे निकलने का कोई जगह है नहीं। तो ये जो है फाइनली इस विंडो से आउट होगा बाहर, और बाहर में जो है जहाँ हमको इसको ले जाना है वहाँ पे टारगेट होता है, उस टारगेट को ट्रिगर करता है। ठीक है, तो नॉर्मली जो है इसको आप दोबारा सुनना, बस बात इतनी सी है। आगे थ्योरी है जो आप पीछे पढ़े हो, बस उसी पे बेस्ड है, बहुत ही इजी है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसको आपको लिखना है। ठीक है, मैं लेक्चर तो बोल दिया, तो बोलने में तो लगता है कि चलो इतना ही में हो गया काम, हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना है, इसलिए थोड़ा सा लंबा लिखाएगा। लेकिन कुछ बात जो है आप एग्ज़ाम में नहीं भी लिख सकते हो, जैसे हम आगे इसमें आपको बताएंगे। अभी तो चलते हैं, अब आगे देखते हैं कि क्या क्या हुआ। चलो, तो साइक्लोट्रॉन अब लिखने के लिए क्या सब लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है कि इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू एक्सलरेट पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल एज प्रोटोन, अल्फा पार्टिकल्स, ड्यूट्रॉन्स, है ना, आयंस etc, टू एक्वायर एनफ एनर्जी टू कैरी आउट न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन है, न्यूक्लियर जो डिसइंटीग्रेशन होता है उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है, बम्बार्डिंग कराया जाता है वहाँ पर में। ठीक है, और भी यूज़ है, आगे बात करते हैं अपने। अब इसका जो प्रिंसिपल मैंने बोला है उसमें क्या है कि इट वर्क्स ऑन द बेसिस with a positive charge particle placed between a high frequency electric field and a strong magnetic field, it gets accelerated and acquires enough amount of energy। ठीक है, इसी बेस पे ये वर्क करता है। चलो, इसका जो है कंस्ट्रक्शन हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं यहाँ पर। इट कंसिस्ट ऑफ टू हॉलो डी शेप्ड मेटेलिक चेम्बर्स, D1 एंड D2 कॉल्ड डीज, इसको डीज बोला जाता है। ठीक है, डीज बोला जाता है। These are separated by a small gap where a source of positively charged particles is placed। इस गैप में प्लेस किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है, अब यहाँ पर D1 and D2 are connected to high frequency oscillator which provides a high
high frequency electric field. This arrangement is placed between a strong magnetic field. ठीक है, working. If a positive charged particle as proton is emitted from source when D2 is negative charge and D1 is positively charged, it will accelerate towards D2 as soon as it enters D2 from the electric field by the metallic chamber inside D2. It moves at right angle to the magnetic field and hence describe a semi-circle inside it. ठीक है, after completing the semicircle, it enters the gap between the D's at the time when polarities of D's have been reversed. Now proton is further accelerated towards D1. ठीक है, then it enters D1 and again describes the semicircle due to the magnetic field which is perpendicular to the motion of the proton. This process continues till the proton reaches the external boundary of the D. At this stage, the proton is deflected by the deflecting plate, which then comes out through the window W and hits the target. ठीक है, अब यहाँ पर है कि इसका हम थ्योरी समझते हैं. When a proton moves at right angle to the magnetic field B inside the D, magnetic Lorentz force acting on it is given by. तो यहाँ पर क्या होगा कि फोर्स कितना, तो फोर्स F इक्वल्स टू क्यू भी बी, नहीं क्यू भी बी साइन 90 डिग्री, चूँकि 90 डिग्री पड़ा था क्यू भी बी. अब इसके बाद क्या है यहाँ कि दिस फोर्स प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स टू द प्रोटोन टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर. ठीक है, तो दैट इज़ यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम बी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू क्यू भी बी. अब पहले भी पढ़ चुके हो इसका ऐसे, तो आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एम भी बाई क्यू वी. अब यहाँ पर एक रेडियस तो आ गया हमारा, रेडियस आ गया इस पाथ का. टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट द सेमी सर्कल इनसाइड द डी. ठीक है, अब सेमी सर्किल पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, तो टी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई वेलोसिटी. तो सेमी सर्किल का जो पेरीफेरी होगा वो कितना होगा, सरकमफरेंस पाई आर, तो पाई आर बाई भी. अब पाई बाई भी, अब फिर आर का वैल्यू यहाँ से, तो एम भी बाई क्यू बी. अब जो बच गया टी स्मॉल टी इक्वल्स टू पाई क्यू बी, पाई एम बाई क्यू बी. ठीक है, अब इसके बाद है इसका टाइम पीरियड. तो लेट टी बी द टाइम पीरियड ऑफ द हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, देन polarities of D's will change after time t by 2. तो इसका मतलब है कि स्मॉल टाइम t में ही जो है पोलैरिटी चेंज हो रहा है ना. सेमी सर्किल पूरा करने में स्मॉल t लग रहा है, तो यहाँ पर जो टोटल टाइम पीरियड तो एक पूरा सर्किल का होगा. अब यहाँ पर टोटल टाइम पीरियड कितना t, तो इसका मतलब है कि हाफ टाइम में जो है वो सेमी सर्किल पूरा करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे कि दैट इज टी बाई टू इक्वल्स टू स्मॉल टी. स्मॉल टी का वैल्यू आया पाई एम बाई क्यू बी, और तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टू इधर आ जाएगा, टू पाई एम बाई क्यू बी. ठीक है, ये आ गया. अब जो है यहाँ पर
फिर आगे साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी। अब समझो कि पूरा हो गया, फटाफट हम निकाल देंगे इसमें कि न्यू सी साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन तो 1/T, तो QB/2πm, बस रिवर्स हो जाएगा उसका। फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल्स टू 2π न्यू सी, फिर 2π और न्यू सी का वैल्यू QB/2πm, तो 2π से 2π कैंसिल QB/m, यानी कि ओमेगा जो आ गया हमारा QB/m आ गया। ठीक है। एनर्जी गेंड, अब एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी कितना गेन किया पार्टिकल, तो इक्वल्स टू हाफ mv², इक्वल्स टू हाफ mv², तो हाफ m अभी जो है यूजिंग सेकेंड इक्वेशन QBr/m का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, एक m तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ गया E इक्वल्स टू ये आ जाएगा फॉर्मूला Q²B²R²/2m। ठीक है। और एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, तो बाकी तो सब जो है यहाँ पर क्या है, देखो Q²B²/2m कांस्टेंट है, लेकिन R जो रेडियस है, जो स्पाइरल मोशन का रेडियस, तो रेडियस तो मैक्सिमम जब होगा तो क्या होगा, तभी मैक्सिमम एनर्जी गेन करेगा वो। तो ये R² मैक्सिमम, यानी कि R वेरिएबल है यहाँ पर। तो क्या देख रहे हैं, 10 द प्रोटोन विल एक्वायर मैक्सिमम एनर्जी व्हेन इट इज एट द बाउंड्री ऑफ डीज वेयर R इज मैक्सिमम। ठीक है, तो बस इतना ही है। और यहाँ पर अब इसका हम देख लेते हैं कि यूजेस क्या है। तो सबसे पहला यूज तो है इसका कि इट इज़ यूज टू एक्सलेट द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। दूसरा है कि इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव मटेरियल फॉर मेडिकल पर्पसेस, क्रॉनिक डिजीज के कैंसर वगैरह है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। और दूसरा है इट इज़ यूज टू सिंथेसाइज फ्रेश सब्सटेंस को प्रिजर्व करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है ताकि वो सही रहे। ठीक है। और इसके बाद है यहाँ पर कि इट इज़ यूज टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सॉलिड्स बाय एडिंग आयंस, आयन को ऐड कर करके किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का जो है क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है इसका। इट इज़ यूज टू स्टडी द न्यूक्लियर रिएक्शन, और न्यूक्लियर रिएक्शन में भी जो है डिसइंटीग्रेशन के लिए एटम पर में बम्बार्डिंग कराया जाता है, और इसका जो है न्यूक्लियर रिएक्शन का स्टडी करने के लिए जो है इसका हम यूज़ करते हैं साइक्लोट्रॉन का। तो साइक्लोट्रॉन यही है। इसमें लिमिटेशंस है कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को जो है एक्सेलेट नहीं कर सकता है, और लाइट पार्टिकल को भी एक्सेलेट नहीं कर सकता है। ये ऑलवेज जो है हेवी पार्टिकल और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलेट करेगा। ठीक है। तो आज इतना ही। इसको थोड़ा आप 1-2 बार सुन लें ठीक से, थोड़ा लंबा लग रहा है बट जितना भी पढ़े हैं आप वैसे ही थ्योरी तो कुछ है जो है आप उसमें कंस्ट्रक्शन हटा सकते हो, लेकिन वर्किंग तो देना ही पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में आप फिगर बना लेना, प्रिंसिपल देना पड़ेगा, उसका डेफिनेशन देना पड़ेगा, इसके बाद जो है वर्किंग देना पड़ेगा, और वर्किंग के बाद जो है यहाँ पर फिर थ्योरी, फिर यूजेस। ओके, थैंक यू। ठीक है।